हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे डे 1 की शुरुआत। सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन। तो ताड़ासन करने के लिए हम लोग समर स्थिति में खड़े हो जाइए। दोनों पैरों को पास में ले आइए, दोनों हाथों को समर स्थिति में खड़े हो जाइए। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ एक साथ ऊपर की तरफ ले जाते हुए लॉक करिए। आसमान की तरफ पलटते हुए पंजों के बल आ जाइए। श्वास को भरते हुए पेट को अंदर की तरफ होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। श्वास बाहर की तरफ। तो ताड़ासन करने के लिए हम 2 टाइम करेंगे। एक बार फिर से करिए। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लीजिए। श्वास बाहर की तरफ। तो ताड़ासन करने के लिए सबसे ज़्यादा जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जैसे L4 L5 के बीच में हमारी नस दबना स्टार्ट हो जाती है, उनके लिए सबसे बेस्ट आसन है। जिन लोगों की L4 L5 के बीच में नस दबना स्टार्ट हो जाती है, उनके लिए ताड़ासन इज द बेस्ट आसन। तो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट आसन ताड़ासन है, क्योंकि जिन बच्चों की ग्रोथ कम हो रही होती है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ताड़ासन सबसे बेस्ट आसन है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में दोनों पैरों में गैप देंगे बॉडी के अकॉर्डिंग। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए लॉक करिए। हाथों को ऊपर की तरफ पलट लीजिए। राइट साइड में टर्न करेंगे। श्वास को भर लीजिए। राइट साइड में टर्न करिए। वापस लेफ्ट साइड में टर्न करिए। वापस। रिलैक्स। इसको भी आप 2 टाइम कर सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे। चलिए हम सब लोग साथ में करते हैं। दोनों पैरों में गैप। फिर से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए लॉक करिए। राइट साइड में टर्न करिए। लेफ्ट साइड में। रिलैक्स। श्वास को अंदर की तरफ भरिए। श्वास बाहर की तरफ। तिर्यक ताड़ासन सबसे बेस्ट आसन है, जिससे कि आपको कमर से रिलेटेड जिनको बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उनके लिए भी बेस्ट है। तो तिर्यक ताड़ासन में भी हमें कमर से रिलेटेड जैसे साइड से जो आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी बॉडी पर जैसे कि मोटापा बढ़ जाता है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा इस आसन को करने से रिलीफ मिलने वाला है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नी रोल। तो नी रोल के लिए दोनों हाथों को, दोनों पैरों को पास में ले आइए। दोनों हाथ नी पे। नी रोल करेंगे। राइट साइड से रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लीजिए। रिलैक्स। श्वास बाहर की तरफ। इसके बाद ये आपके जिनको गठिया बाई की दिक्कत हो जाती है, जैसे कि नी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता है, जॉइंट जितने भी आपके बॉडी पॉइंट के जॉइंट हैं उसमें पेन होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए नी की एक्सरसाइज भी करवा। नेक्स्ट हम करेंगे रेस्ट रोल। तो रेस्ट रोल के लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आइए। दोनों हाथों का पंच बनाइए इस तरीके से। दोनों हाथों को पंच बनाने के बाद जो आपकी फिंगर का जॉइंट है, इस तरीके से दोनों हाथों को आपस में मिलाना है और रोल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस बाहर की तरफ। नेक्स्ट हम करेंगे कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन करने के लिए हमें अपर बॉडी को टर्न करना है लेफ्ट साइड में और फिर राइट साइड में। तो दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आइए। चलिए मेरे साथ करिए। दोनों हाथों को राइट साइड में टर्न करेंगे। 1 फ्रंट में लाते हुए, 2 लेफ्ट साइड में, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस बाहर की तरफ। इसमें आपको अपनी अपर बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड में टर्न करना है। लोअर बॉडी को आपकी जहाँ पे है वहीं पे स्थिर रहेगी। नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध चक्र आसन। तो अर्ध के लिए हमें मैट के फ्रंट साइड में जाना पड़ेगा। दोनों, तो चलिए आ जाइए मैट के फ्रंट साइड में। दोनों पैरों में गैप दीजिए। दोनों हाथों को कमर पे रखिए इस तरीके से। थंब को आगे की साइड में रखना है और फिंगर को पीछे की तरफ। श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से डाउन, अप, रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। तो अर्ध चक्र आसन में जिसको बैकबोन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कमर में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा आसन है अर्ध चक्र आसन। इसके बाद हम करेंगे दोनों को हाथों को एक साथ रोल। तो चलिए दोनों हाथों को सामने की तरफ लाइए, रोल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे शोल्डर स्ट्रेचिंग। तो शोल्डर स्ट्रेचिंग के लिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए शोल्डर पे रखिए इस तरीके से। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए आपस में दोनों हाथों के ज्वाइंट, जहाँ पे आपकी फिंगर का ज्वाइंट है, इस तरीके से ये पीछे से टच करवाना है। तो मैं आपको पीछे की तरफ टर्न होते हुए एक बार दिखाऊंगी। इस तरीके से करिए सभी लोग। 1 2 3। इस तरीके से सभी को करना है। इसको आपको करना है 20 टाइम। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर रोल। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए शोल्डर पे रखिए, शोल्डर रोल करिए। तो शोल्डर रोल में सबसे पहले दोनों हाथों को रोल करना है फ्रंट से बैक साइड में लाते हुए, दोनों हाथों की एल्बो को टच करवाते हुए एक बड़ा सा गोला बनाते हुए रोल करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को रिवर्स करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। तो शोल्डर रोल में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में शोल्डर रोल कभी भी आपको इस तरीके से बैक साइड में नहीं ले जाना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो नसें हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती है। इसलिए हमेशा करते समय ध्यान रखिएगा
कि शोल्डर रोल जब भी आप कर रहे हो तो दोनों हाथों को फ्रंट में पहले करिए रोल, उसके बाद में बैक साइड में रोल करना है, ठीक है। रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम पर्वतानासन। तो पर्वतानासन करने के लिए श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए मिलाइए, होल्ड करिए जितनी देर आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की तरफ। एक बार फिर से इसको आपको कम से कम 10 टाइम करना है, तो हम 10 टाइम करेंगे। चलिए साथ में करते हैं, एक बार फिर से। रिलैक्स, 2 3, इनहेल, एक्सहेल, 4, एक्सहेल, 5, एक्सहेल, 6, इनहेल, एक्सहेल, 7, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, 8, एक्सहेल, 9, इनहेल, एक्सहेल, 10, इनहेल, एक्सहेल। एक बार फिर से, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद करना है आपको नेक मूवमेंट। तो नेक मूवमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको नेक स्ट्रेचिंग करना है। नेक स्ट्रेचिंग के लिए आपको राइट साइड में नेक को स्ट्रेच करना है, राइट साइड में टर्न करते हुए देखेंगे, फ्रंट में ले आइए, 2 3, लेफ्ट साइड में टर्न करते हुए देखिए, 4 5, इसी तरीके से कंटिन्यू आप 20 टाइम करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट हम इसी में करेंगे, श्वास को भरते हुए जाना है पीछे की तरफ, बैक साइड में। चलिए हमारे साथ करिए, श्वास को भरते हुए पीछे की साइड में, बैक साइड में आपको टच करवाना है। श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को चेस्ट में टच करवाइए, अप, डाउन, अप, डाउन, 3, डाउन, 4, अप, डाउन, 5, अप, डाउन, 6, डाउन। इसी को कंटिन्यू करते रहिए, 7, डाउन, 8, डाउन, अप, डाउन, 10। रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद हम करेंगे नेक रोल। तो नेक रोल को आपको राइट साइड से रोटेट करना है, राइट साइड में टर्न करते हुए, राइट साइड के शोल्डर से टच करवाते हुए, पूरा रोल करते हुए
आपकी चिन को चेस्ट से टच करते हुए, लेफ्ट साइड के शोल्डर से टच करवाते हुए, बैक साइड में टच करवाते हुए पूरा इस तरीके से गोला बनाते हुए रोल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को रिवर्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। अभी आपने इससे पहले जो किया है, नेक रोल, नेक स्टिचिंग। तो नेक रोल, नेक स्टिचिंग से आपकी जो नेक की जो नसें होती हैं वो खुल जाती हैं। अभी आपने इससे पहले जो आसन किया है पर्वतान आसन, तो जिनको श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है पर्वतान आसन, क्योंकि श्वास को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ किया जाता है, जिससे कि हमारी श्वास अंदर की तरफ जाती है तो अंदर की गंदगी साफ करते हुए श्वास को बाहर की तरफ फेंक देती है। तो इसलिए हमारे लिए पर्वतानासन इज द बेस्ट आसन है। इसके बाद में आपने किया है नेक रोल। तो जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि टीचर्स लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके हैंड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए। इसीलिए क्या होता है, कभी कभार हमारे नेक रोल में यहाँ पे जो आपकी L1, L2, L3, L4 के बीच में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा आसन है नेक रोल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आसन करेंगे। इसके बाद हम करेंगे मज्जरी आसन। तो मज्जरी आसन, जिसको हम केट काउ पोज भी बोलते हैं, तो मज्जरी आसन करने के लिए आप मैट के फ्रंट में आ जाइए। चलिए आ जाइए, दोनों हाथ इस तरीके से फ्रंट में लाइए। आप इस तरीके से दोनों पैरों में गैप देंगे। श्वास को मज्जरी आसन करने के लिए सबसे पहले श्वास को अंदर की तरफ भरते हुए चेस्ट ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरीके से देखिए, चलिए मेरे साथ करिए। और सांस छोड़ते हुए यू शेप में इस तरीके से कमर को फोल्ड करते हुए सामने की तरफ देखना है। अप, डाउन, अप, डाउन। 3, अप, डाउन, अप, डाउन। रिलैक्स। मज्जरी आसन करने के लिए, जैसे जिनको बैकबोन में प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी सबसे अच्छा आसन है। तो इसके बाद हम मज्जरी आसन का नेक्स्ट पोज करेंगे। राइट पैर को उठाते हुए पीछे की तरफ राइट पैर को उठाइए और लेफ्ट पैर को सामने की तरफ करिए, बैलेंस करिए इसी में। ये मज्जरी आसन का नेक्स्ट पोज है। सामने की तरफ देखना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चेंज कर लीजिए। लेफ्ट पैर को उठाते हुए राइट हैंड को सामने की तरफ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको 2 टाइम किया जाता है। चलिए एक बार और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। मज्जरी आसन का इसी में नेक्स्ट पोज, जैसे राइट पैर को उठाते हुए ऊपर की साइड में फोल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ करते हुए बैलेंस करिए। फोल्ड करिए
रिलैक्स। इसी को दूसरी साइड से करना है आपको। लेफ्ट पैर को उठाते हुए ऊपर की तरफ पैरों को ले जाइए और राइट हैंड को उठाते हुए सामने की तरफ होल्ड करिए। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस बाहर की तरफ। इसके बाद करना है आपको शवासन। तो शवासन में इन सारी एक्सरसाइज को करने के बाद आपको बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम करेंगे शवासन। तो शवासन करने के लिए आप इस तरीके से मैट पे लेट जाइए, दोनों पैरों में इस तरीके से दोनों पैरों में गैप दीजिए, दोनों हाथों में गैप दीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। सांस छोड़ते हुए बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ते हुए जाइए। कहीं भी कोई भी खिंचाव महसूस नहीं होना चाहिए, कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए और पूरी तरीके से बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। आप कुछ देर के लिए इस आसन में लेटे रहिए ताकि जो है आपने जितनी भी एक्सरसाइज की हैं उस एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी को रिलीफ देने के लिए शवासन में लेटे रहिए। रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। कभी भी ध्यान रखिएगा एक साथ में दोनों आंखों को एकदम से आपको नहीं खोलना है। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाइए और आपस में दोनों हाथों को रगड़िए इस तरीके से। आप दोनों हाथों की गर्माहट को अपनी आंखों पे लगाइए, पूरे फेस पे लगाइए। दोनों हाथ नीचे की तरफ, धीरे धीरे आंखें खोलिए। रिलैक्स। आप राइट साइड में करवट लेते हुए इसके बाद बैठ जाइए। इसके बाद आपको करना है लास्ट में पद्मासन में आ जाइए सभी लोग। इसके बाद आपको करना है कपालभाति। तो कपालभाति कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। कपालभाति में आपको क्या करना है, स्ट्रोक के साथ सांस को बाहर की तरफ फेंकना है, जिससे पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा और सांस को आपको नाक के थ्रू बाहर फेंकना है। इस तरीके से मेरे साथ करिए। इनहेल, एक्सहेल। इसको आपको 5 मिनट करना है। 5 मिनट में आपके 300 स्ट्रोक पूरे होंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन आपको करना है। तो दोनों हाथों को इस तरीके से ले आइए, राइट हैंड को उठाते हुए थंब से राइट साइड में राइट साइड से अपनी नोज को बंद करिए। लेफ्ट साइड से श्वास को अंदर की तरफ भरिए, होल्ड रखिए और रिंग फिंगर से दबाते हुए लेफ्ट साइड में श्वास को बाहर की तरफ, राइट साइड से श्वास को भरिए, लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर की तरफ। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहिए। रिलैक्स। इनहेल, कपालभाति और अनुलोम विलोम जो है जैसे श्वास से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में बहुत सपोर्टेड रहता है। जैसे शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, तो इसलिए हमारे लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम। इसके बाद आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम में जैसे जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके लिए सबसे बेस्ट आसन है। ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ करिए भ्रामरी आसन। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आइए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करिए और जितने भी आप प्राणायाम कर रहे हैं इन सब प्राणायामों को आंखों को बंद करके किया जाता है।
लेकिन अभी मैं आपके साथ कर रही हूँ, आपको बताना है मुझे, इसलिए मुझे अपनी आंखों को खुला रखना है, ठीक है। अपनी आईज क्लोज करिए, भ्रामरी प्राणायाम करिए, श्वास को अंदर की तरफ भरिए, भौरे की गुनगुनाहट की तरह श्वास बाहर। थ्री टाइम करना है। इसके बाद करना है आपको उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपने ईयर के बड को थंब से लॉक करिए, 2 फिंगर से अपनी आई को क्लोज करिए, 2 फिंगर से अपनी फोरहेड को क्लोज करिए। इसके बाद अपनी गहरी लंबी सांस लेते हुए गले के थ्रू श्वास को अंदर की तरफ खींचना है। इससे पहले आप कर रहे थे भ्रामरी प्राणायाम में श्वास को अंदर की तरफ करके भौरे की गुनगुनाहट की तरफ श्वास बाहर की तरफ कर रहे थे। अभी आपको करना है श्वास को खींचते हुए अंदर की तरफ। चलिए करिए उज्जयी प्राणायाम। नोज के थ्रू श्वास को बाहर की तरफ करना है। इसको 3 टाइम करना है, 2 टाइम और करिए। दोनों हाथ नीचे की तरफ, इनहेल, एक्सहेल। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा। उद्गीत प्राणायाम ओम का उपचार करेंगे 3 राउंड। गहरी लंबी सांस लीजिए। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए तेजी से चलाइए हाथों को। अपनी आईज पे लगाइए, अपने पूरे फेस पे लगाइए। दोनों हाथ नीचे की तरफ, धीरे धीरे आंखें खोलिए। अभी आपने जो उज्जयी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम किया है, तो इन दोनों में 3 टाइम करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे, अभी आप दोनों पैरों को खोल लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने से आपकी मसल्स जो है होती है स्टफ हो जाती है। दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा करिए, स्पाइन को सीधा, दंडासन में इस तरीके से बैठ जाना है और पंजों को आगे पीछे इस तरीके से अपने हील के सपोर्ट से आगे पीछे पैरों को करिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद दोनों पैरों को इस तरीके से स्ट्रेच करिए आगे पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो साइड से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोल करिए दोनों पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तेजी से चलाइए पैरों को इस तरीके से, जितना तेजी से चला सकते हो, इससे आपको थाइयों में भी रिलीफ मिलेगा। रिलैक्स।
इस तरीके से पैर को उठाते हुए अपने सर में टच करवाना है, इस तरीके से नीचे की तरफ ले आइए, दूसरे पैर से रिलैक्स, दोनों पैरों को इस तरीके से पद्मासन में ले आइए। चलिए, इसके बाद धन्यवाद, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।